आपका जो भी दुख हो, तनाव हो, अज्ञान हो, और इन सब का जड़ में कारण है मैं, अहंकार। अहंकार ही क्यों ना हो, वो सब ईश्वर का है, यह सब अस्तित्व का है, सब परमात्मा का है। तो फिर आपको ये दुख भी क्यों होगा? क्योंकि दुख भी परमात्मा का है, आपका जो अहंकार है वो भी परमात्मा का है। तो जो भी दुख हो रहा है वो आपको नहीं हो रहा, और आप उसको दुख कह रहे हो, और वो दुख है तो भी वो मेरा नहीं, अस्तित्व का है। क्योंकि उस दुख को मैंने पैदा नहीं किया, और अस्तित्व में वो चीज़ें आवश्यक हैं जिसको हम दुख कहते हैं। जीवन उसी से पैदा होता है, उसी से निर्मित होता है। एक फूल को भी संरक्षित करने के लिए कांटे की जरूरत होती है। तो दुख भी परमात्मा का है। मैं अपने को मैं कहता हूँ, वो भी परमात्मा का है, अस्तित्व का है, मेरा नहीं है। जिसको मैं कहता हूँ वो भी मेरा नहीं है। तो अभी आपको जो भी अनुभव हो रहा है, आपको जानना चाहिए ये सभी कुछ परमात्मा का को ही हो रहा है, आपको नहीं हो रहा। या ये भी उसी का है, आपका नहीं है। मगर हम इस तरह सोचते हैं, अपनी कमजोरियों को, अपने दुख को, अपने परेशानियों को इस तरह सोचते हैं कि ये मेरा है। हम खुशी, आनंद मिल गया, उत्सव हो गया, तो उसको तो हम कहेंगे कि परमात्मा की देन है, परमात्मा की कृपा है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जिसको ज़्यादा धन मिल जाता है या बड़ी नौकरी मिल जाती है, तो वो कहने लग जाते हैं कि प्रभु की कृपा है, अनुकंपा है। तो अच्छी अच्छी बातों को तो हम कह देते हैं ये ईश्वर का है, परमात्मा का है। मगर जो बुरी बात है, जो दुख पैदा करती है, तनाव पैदा करती है, ऐसी बातों को हम कहेंगे ये मेरा है। इस तरह कहेंगे जैसे कि पर्सनल है ना। तो यही हमारी भ्रांति है। हम इस चीज़ को मेरा कह रहे हैं, और इसी कारण फिर ये पैदा हो जाता है कि अब इसको ठीक करना है। आप पहले व्याख्या करते हो, ये जो भी दुख है वो आपको हो रहा है, आपका है, वो निजी है, पर्सनल है, और ये कह रहे हो कि इसको सुधार करना है। और सुधार भी आप ही करते हैं, आप ही इसको निर्मित करते हैं, आप ही इसका सुधार करते हैं। मगर समर्पण भाव आपने समझ लिया तो आपको जो भी हो रहा है, दुख, तनाव, अज्ञान, ये सब आपको नहीं होगा। क्योंकि आप जानेंगे ये मुझे नहीं हो रहा, ये मेरा नहीं है। ये दुख है तो भी ये परमात्मा का है, ये अस्तित्व को है। क्योंकि मैंने तो इस दुख को लाया नहीं, इसका निर्माण मैंने नहीं किया। अगर मैं नहीं चाहता तो ये नहीं होता, ऐसा ही नहीं, ये अपने आप आ गया। जो भी जीवन में मैं पैदा हो गया, मेरी मर्जी थी नहीं, अपने आप पैदा हो गया। तो मेरा जो भी जीवन है अब वो मेरा कैसे हो सकता है? क्योंकि मैंने तो इसका निर्माण नहीं किया ना। मैं नहीं चाहता तो भी मैं हो जाता, तो मेरे हाथ में नहीं है। तो इसका अर्थ है अब जो कुछ भी है यहाँ सभी कुछ परमात्मा का है, और इसमें कुछ मेरा है कहना, यही हमारी भ्रांति है। इसी कारण हम अज्ञान में पड़ गए। दुख की भी उसी का, मैं भी उसी का। हम अपने को जो मैं कहते हैं वो क्या होता है? जैसे कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, या मैं बुद्धि हूँ, या मैं किसी धर्म का हूँ, किसी जात का हूँ, किसी लिंग का हूँ। जिसको हम मैं कहते हैं वो भी उसी का है। मैं कहने वाला भी वही है। और जिस तरह हम अपने को मैं मानते हैं एज अ पर्सन, वो भी हमने लाया नहीं है, वो भी है, इसीलिए निर्माण हुआ है। वो भी विचारों के द्वारा निर्माण हुआ है। विचार अपने आप है ना। विचार भी हमारा नहीं है। विचार सोसाइटी से आते हैं, लैंग्वेज से हम सीखते हैं, और उसी विचार के कारण हम अपने को मानते हैं मैं। जो चीज़ बाहर से आई है उस चीज़ से हम अपनी बना लेते हैं। तो ये कैसे संभव होगा? मैं बनता है विचार से, और विचार आता है बाहर से। तो जो चीज़ बाहर से आई है, जो आपकी नहीं है, उस चीज़ से आप अपना कैसे बना सकते हो?
इसलिए जो हम अहंकार है, मैं भाव, जो समर्पण करना नहीं चाहता, जो जीवन का केंद्र अपने हाथ में लेना चाहता है, जो कहता है कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, मैं हूँ, ये जो आपका मैं है, ये विचारों के द्वारा निर्मित है और विचार आया है बाहर से, और विचार आपका नहीं है, किसी का नहीं है। तो आपका ये शरीर आपका नहीं है, आपका ये विचार आपका नहीं, आपका मन आपका नहीं, आपका ये मैं भाव अहंकार ये भी आपका नहीं। तो अब कुछ भी नहीं बचा जिसको आप मेरा कह सकते, मैं कह सकते। जब आप ऐसी स्थिति में आएंगे तो क्या हो जाएगा, समर्पण भाव घट जाएगा। समर्पण को जबरदस्ती लाया नहीं जा सकता, समर्पण का कोई भी साधना नहीं हो सकती। समर्पण तो आता है इसे समझ के बाद, अपने आप आता है समर्पण भाव। आप फिर ये कहेंगे ये सारा दुख भी उसी का, अहंकार भी उसी का, जो कुछ भी है सब उसी का, तो उसी को ही होने दो, आप उसी को रहने दो, उसी को जीने दो, उसी को करने दो। जो भी भविष्य में जीवन में करना है तो उसी को करने दो। उसी का शरीर है, उसी का मन है, उसी का सुख है, उसी का दुख है। और समर्पण भाव आपको ये नहीं कहता कि आप सुखी हो जाओ, सुख को मांगो, ऐसा नहीं। समर्पण का अर्थ होता है दुख होता है तो भी उसी का है, तो दुख होता रहता तो भी कोई बात नहीं, इसको भी मैं स्वीकार कर लूँगा। और मुझे शांति चाहिए ऐसा मैं नहीं कहूँगा। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे शांति चाहिए, फिर तो समर्पण भाव हुआ ही नहीं, फिर आपने जाना ही नहीं, आपके भीतर अहंकार बच गया और वो कह रहा है मुझे शांति चाहिए। किसको शांति चाहिए? मैं को। और वो मैं क्या है? विचारों से निर्मित। और विचार क्या है? बाहर से आए हुए। तो बाहर से आया हुआ जो मैं है, जो कृत्रिम है, बनावटी है, उस मैं को चाहिए शांति। और शांति तभी मिलती है जब वो मैं रहता नहीं, क्योंकि वो मैं झूठ से बना है ना। तो अहंकार कभी भी समर्पण नहीं करता है। मगर अगर आपने जान लिया कि यहाँ पर मैं कहने के लिए कुछ भी नहीं है, जो भी है उसी के, तो तत्काल ही आप भीतर से अहंकार शून्य हो जाएंगे। अहंकार शून्य हो जाएंगे तो फिर समर्पण का भाव अपने आप ही आएगा। समर्पण भाव का अर्थ है कि आप इस तरह जिएंगे अब जैसे कि आप एक पर्सन नहीं हो, है ना। कोई भी वस्तु अकेली यहाँ हो नहीं सकती, किसी भी वस्तु का पर्सनल होना हो नहीं सकता, क्योंकि हर एक चीज़ दूसरों के साथ जुड़ी है ना। तो जो चीज़ दूसरे के साथ जुड़ी है उसका अपना निजी होना नहीं होगा। इसलिए इस संसार में किसी भी चीज़ का निजी होना नहीं है। दिखाई तो पड़ते हैं अलग अलग, जैसे पेड़ दिखाई दिया, एक जानवर दिखाई दिया, आदमी दिखाई दिया। दिखाई पड़ने में लगेगा कि कुछ भिन्न है, अलग है, उसका कुछ होना है उसके भीतर, है। मगर वो सारे एक दूसरों से जुड़े हैं। ये सब एक ही धरती से जुड़े हैं, एक ही वायुमंडल से सांस ले रहे हैं। जो आदमी सांस ले रहा है, फेंक रहा है, उसको जानवर ले रहा है। जो आदमी कार्बन को फेंक रहा है वो पेड़ ले रहा है। जो पेड़ ऑक्सीजन को फेंक रहा है वो हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर परस्पर तंत्रता है, इंटरडिपेंडेंस है। हर एक चीज़ अकेली नहीं है ना कहीं भी, तो सब एक दूसरे के साथ जुड़ी है। तो अगर किसी भी चीज़ का होना हो तो अकेला कैसे होना हो सकता है? क्योंकि वो तो विराट के साथ जुड़ी है ना। तो इसी कारण विराट ही होगा और कुछ नहीं होगा, और उसी विराट को कहते हैं वो शून्य है। तो हर एक वस्तु का स्वभाव शून्य हो जाएगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं वस्तु स्वभाव शून्य। वस्तु का स्वभाव शून्य होता है, क्योंकि वस्तु का पर्सनल होना तो नहीं होता। वस्तु दूसरों के साथ जुड़ी है, दूसरी चीज तीसरी के साथ जुड़ी है, तो सारा कुछ एक दूसरों से जुड़ के यहाँ पर निर्मित है एक यूनिवर्स। तो किसी का भी अकेला होना नहीं है, तो फिर क्या होगा उसका होना? तो उसका होना फिर किसी के जैसा नहीं होगा, तो वो शून्य होगा। तो शून्य इसी तरह आता है। तो शून्य को जब आप समझेंगे, शून्य में जिएंगे, तो आप जानेंगे कि आपके भीतर भी ऐसा कोई अहंकार नहीं। अहंकार भी शून्य है, क्योंकि अहंकार का भी अपना होना नहीं हो सकता। ये संसार में किसी भी चीज़ का अपना होना नहीं होगा। और अहंकार भी खुद अकेली खड़ी हुई नहीं है। हम अपने को मैं जो कहते हैं ना, वो दूसरों के साथ जुड़ा हुआ। जैसे मैं कहता हूँ कि अपने को मैं हिंदू,
तो फिर हिंदू के साथ जुड़ा हूँ मैं, तो मेरा अपना होना कैसा होगा, मेरा अहंकार का तो हिंदू के साथ जुड़ा हुआ ना। तो हिंदू कहाँ कहाँ फैला है, हिंदू में क्या क्या रिचुअल्स है, कर्मकांड है, सभी के साथ में जुड़ गई। मैं अपने को शरीर कहता हूँ, तो भी शरीर का भी अकेला होना नहीं है। शरीर पंच भौतिक चीज़ों से बना है। शरीर के भीतर प्रतिपल सांस डालना पड़ता है, ऑक्सीजन डालना पड़ता है, जल डालना होगा, अन्न डालना होगा, पृथ्वी होनी चाहिए, सूरज होना चाहिए, तो भी ये शरीर होगा। इसलिए शरीर का कोई ऐसा पर्सनल होना नहीं है जिसको मैं अहंकार के रूप में कुछ अलग मान लूँ, है ना। ऐसा शरीर के पास भी नहीं होता। तो मैं किसको मैं कहूँ, तो शरीर भी शून्य हो गया ना फिर अब, है ना। शरीर का स्वभाव भी शून्य है। हमने कहा वस्तु स्वभाव शून्य, तो शरीर का स्वभाव भी शून्य इसीलिए है क्योंकि शरीर पर्सनल नहीं है, दूसरों के साथ जुड़ी है, सूरज के साथ जुड़ी है, पृथ्वी के साथ जुड़ी है, वायुमंडल के साथ जुड़ी है, तो सारा चीज़ है एक। तो अकेला शरीर है नहीं, तो उसका होना भी कैसे हो सकता है। जो चीज़ सारों चीज़ों से जुड़ के बनती है, तो सारा चीज़ों का स्वभाव क्या होगा, वो शून्य होगा। तो इसलिए शरीर भी शून्य है। इसी तरह हमारा मन, वो मन भी दूसरों के साथ जुड़ा हुआ है ना। जैसे मन शरीर से जुड़ा हुआ होता है, या सोसाइटी से जुड़ा हुआ होता है, संबंध के साथ जुड़ा हुआ होता है मन। तो जिसको हम मैं कहते हैं विचार जो हमारा चलता है वो दूसरों का चलता है, तो वो भी दूसरों के साथ जुड़ा हुआ हो गया। इसलिए मन का भी अपना निजी कोई स्वभाव नहीं हो सकता, निजी होना मन का भी नहीं हो सकता। तो मन भी शून्य हो गया फिर, है। विचार भी शून्य हो, तो हर एक चीज़ शून्य हो गई है, कुछ बचा नहीं। तो आप भी भीतर मैं के जैसे बचे नहीं, आप भी शून्य हो गए। तो इस स्थिति में आपका समर्पण का भाव होगा। फिर जैसा है अस्तित्व का स्वभाव, उसी तरह आप जिएंगे। आपका स्वभाव है शून्य। मगर यहाँ पर शून्य का अर्थ ये नहीं कि कोई नकारात्मक स्थिति या व्यर्थता जैसी बात, क्योंकि पश्चिम में शून्यवाद को गलत बताया गया। वहाँ निराशा को, व्यर्थता को, ना कुछ होने को शून्य कहा है। मगर पूर्व में खासकर बौद्ध धर्म में जो शून्यवाद आया, नागार्जुन ने जिसको विकसित किया, तो उस शून्यवाद का अर्थ उस शून्यवाद से नहीं मिलता जो पश्चिम में शून्यवाद है। जैसे अस्तित्ववादी वाले भी शून्यवाद की बात करते हैं, जीवन शून्य है, व्यर्थ है कहते हैं। मगर हमारे मन में शून्य का अर्थ यही आ गया पश्चिम से। और हम शून्य जब कहते हैं तो हम एकदम बुरी तरह से देखते हैं शून्य को। ऐसा नहीं। शून्य का अर्थ यह है कि वो कोई एक चीज़ नहीं होने के कारण उसका अपना कोई पर्सनल होना नहीं है। मगर इसका अर्थ ये नहीं है कि वो नकारात्मक है। शून्य नकारात्मक नहीं है, शून्य तो पूर्ण है ना। तो शून्य का अर्थ होगा जहाँ शून्य होगा, दो चीज़ शून्य है तो फिर दो नहीं बचेंगे, फिर एक हो जाएंगे। सारा संसार शून्य है, हर वस्तु के भीतर शून्य है, तो सभी शून्य मिलकर एक पूर्ण बन जाता है ना। तो शून्य का अर्थ है पूर्णता। तो आप पूर्ण हो, आप शून्य हो, इसका अर्थ आप क्या हो, अब पूर्ण हो। आप मन नहीं हो, विचार नहीं हो, आप दुख नहीं हो, आप सुख नहीं हो, आप शरीर नहीं हो, सब शून्य है। तो आप शून्य हो गए। तो आप शून्य हो गए हो, तो अब इसका अर्थ क्या हो गया कि आप अब पूर्ण भी हो गए। क्योंकि शून्यता ऐसी पर्सनल नहीं है, कहीं पर लटकी हुई, अटकी हुई है। जैसे हम अपने को अनुभव करते हैं कहीं अटका हुआ, लटका हुआ शरीर में, इस तरह अनुभव करते हैं ना। जैसे कि कुछ वस्तु है वहाँ पर्सनल है। तो मैंने कहा जैसे दुख होता है तो हम अपने को एकदम मेरा ही कह देते हैं, उसको अस्तित्व का है नहीं कहते। सुख है तो अस्तित्व का है। मगर आपको जो कुछ भी अनुभव हो रहा है, अटका हुआ, लटका हुआ अनुभव, तो इसका अर्थ ये है कि आपको ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे कि कोई पर्सनल अनुभव, जैसे कोई अलग चीज़ का अनुभव हो रहा है आपको, है। मगर ये जो अनुभव है ये भ्रम पे आधारित है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा कोई पर्सनल अनुभव आपको हो नहीं सकता, क्योंकि आपका स्वभाव है शून्य। तो शून्य का जो स्वभाव है वही आपका स्वभाव होगा ना। तो शून्य का अर्थ है नथिंगनेस, मगर पूर्ण भी, पूर्ण आनंद। पूर्ण होगा कोई चीज़ तो ही वो आनंद हो सकता, क्योंकि वहाँ पर कोई भी कमी नहीं होगी ना। तो आनंद का अर्थ यही है कि ऐसा अनुभव जहाँ कोई कमी ना हो, क्योंकि जहाँ पर कुछ भी कमी होगी तो वहाँ आनंद हो नहीं सकता। तो शून्य में ही आनंद हो सकता है, क्योंकि शून्य ही पूर्ण होता है, उसी में ही कोई कमी नहीं हो सकती।
तो जब हमको सुनने का अनुभव होगा तभी हमको भी आनंद का अनुभव होगा, कुछ कमी नज़र नहीं आएगी ना वहाँ आपको, है ना। तो समर्पण भाव आपको तत्काल ही आनंदित कर देता है। आपका जो असली स्वभाव है पूर्णता का वो बोध कर देता है। मित्रों, अभी जून में ऋषिकेश में जो प्रोग्राम हो रहा है, भौतिक प्रोग्राम, उसमें आप आना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर चैट करें। धन्यवाद।